नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और प्रतीक कार केयर में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास में जो गाड़ी काम के लिए आई हुई है वह है मारुति की वैगनार। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है कि ये गाड़ी चलाने के समय में जब ख़राब रास्ते पे जाती है, जैसे इस टाइप का रोड रहे या गड्ढे वगैरह रहे रोड में, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। इतना आवाज़ आता है कि कार चलाने में अंदर बैठने पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ फील होता है, काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है। तो प्रॉब्लम क्या है और क्यों ऐसा आता है, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि क्यों ऐसा होता है, आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गाड़ी चलने में जब गड्ढे वगैरह में या ख़राब रास्ते पे जाता है या ब्रेकर वगैरह पे जाती है तो पूरा आवाज़ करती है। तो चलिए चेक करते हैं और आपको खोल करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये वैगनार का हमने कंप्लीट स्टीयरिंग खोल लिया हुआ है, स्टीयरिंग रैक। और जो भी गाड़ी चलने के बाद में रनिंग में जो स्टीयरिंग से नोच की आवाज़ आती है या साउंड करता है, चाहे गड्ढे वगैरह हो या रनिंग रोड पे भी, प्लेन रोड पे भी कभी कभी आपको नीचे से पूरा आवाज़ आती रहेगी काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें इसका प्रॉब्लम होता है सस्पेंशन का, कैंची लो आर्म वगैरह का, बॉल जॉइंट का। और ज़्यादातर वैगनार हो, स्विफ्ट हो, आर्टिगा वगैरह हो, ये सब में इस रैक का प्रॉब्लम आता है। और ये रैक क्यों ख़राब होता है मैं वो चेक करा देता हूँ आपको। एक्चुअली कम्प्लीटली ये रैक का यहाँ पे जो ग्रिप आप देख रहे हो, इसके अंदर में जब गड्ढे वगैरह में जाती है तो इसके ऊपर में लोड आता है और उसके बाद में लोड आने की वजह से ऊपर नीचे हो करके बार बार इसमें प्ले हो जाता है, घिस जाता है रैक। और उसके बाद में इधर से बुशिंग दिया हुआ है अंदर के तरफ से, वो बुशिंग कट जाती है जिसकी वजह से यहाँ से भी प्ले आ जाता है। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि प्ले कैसा है इसमें। पकड़, अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारे रैक का सेंटर पॉइंट है। दोनों तरफ से आप डिस्टेंस देख लो अंदाज़ा, ठीक है। ये आपके रैक का सेंटर पॉइंट हो गया। कर जरा प्ले, आ रहा है ना। यहाँ पे आप देखो, कर, अभी आप प्ले देख पा रहे होंगे। ये जो प्ले दिखा रहा है ये इसमें नहीं बताना चाहिए। हालांकि मैं इसके पीछे के सेटिंग के तरफ से अगर इसको थोड़ा टाइट कर दूँ तो कुछ समय के लिए तो बंद पड़ जाएगा ये प्ले, लेकिन वापस आना चालू हो जाएगा। क्योंकि इसका रैक घिस करके वहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे कंटिन्यू गम ड्राइविंग सीधे रोड पे चलाते हैं, उस जगह पे ये पार्ट आता है। और अगर मैं इसको स्टीयरिंग घुमाने के टाइम पे टर्निंग पे लूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कर अभी प्ले कर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्ले नहीं है। वीडियो में नहीं आपको मालूम पड़ रहा हो, लेकिन अभी कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले है, दिख रहा है आपको। अभी इस जगह पे प्ले आ रहा है। अगर मैं इसको एक टर्न घुमा दूँ स्टीयरिंग को, कर, तो यहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे प्ले नहीं है। जब सेंटर में स्टीयरिंग रहता है कंटिन्यू, जिस मोड पे हम सेंटर में ड्राइविंग करते हैं स्टीयरिंग पकड़ के, उस जगह पे कंटिन्यू रहने की वजह से ये घिस जाता है। मैं आपको बाहर निकाल करके भी दिखा देना चाहूँगा। घुमा उसको, घुमा,
साफ कर। बस ये आप देख पा रहे होंगे जो स्टीयरिंग सेंटर में रहता है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा घिसा हुआ है, जिसकी वजह से प्ले है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ से निशान है राउंडिंग का, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से कंप्लीट स्टीयरिंग है, इतना दूर तक सेंटर है। और इसके बीच में आपको मैं बता दूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के आपको स्टीयरिंग रैक गया हुआ है। इसमें सॉफ्ट में प्ले आ गया है, घिस करके पतला हुआ है, जिसके वजह से ये स्टीयरिंग आवाज़ करता है, पूरा नोच करता है। तो हमें ये पार्ट बदलना पड़ेगा और ये पिनियन बदलना पड़ेगा, क्योंकि पिनियन के अंदर का भी ग्रिप उसके वजह से कम होता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं। ये साइड का बुशिंग देख ज़रा, इधर प्ले है, देख बाहर निकाल, चेक कर इधर। नहीं ना, माइनर है ना। तो चलिए स्टीयरिंग छुट्टा करते हैं, ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अभी हमने इस रॉड को और पिनियन को ओपन कर लिया स्टीयरिंग से। ये मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये हमारे पास में नया स्टीयरिंग रॉड है, आप देख सकते हो। ये मारुति की ओरिजिनल स्टीयरिंग रॉड है, जिसका 700 MRP है, और दूसरा ये पिनियन है, जिसका 465 रुपये MRP है। ये दोनों डालेंगे हम, और उसके बाद में ये बुशिंग है, ये डालेंगे। तो ये तीनों डाल करके ग्रीसिंग करके हमारी ये स्टीयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो भी प्ले वगैरह था और जो भी स्टीयरिंग का साउंड था वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं कंप्लीट स्टीयरिंग चेंज करने जाता तो इस स्टीयरिंग का प्राइस है नए में कंप्लीटली 5,800 रुपये। तो वहीं पे मेरा काम हो रहा है, ये ग्रीसिंग करके और ये पार्ट्स डाल करके लगभग 1400 से 1500 रुपये में। तो चलिए इसे हम फिटिंग करते हैं और उसके बाद में कंप्लीट फिटिंग होने के बाद में आपको दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अभी कंप्लीट हमने स्टीयरिंग असेंबली कर दिया, और असेंबली करने के बाद में ये कार में फिटिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अभी पूरा फिटिंग होने के बाद में जो भी इसका नोज साउंड था और उसके बाद में गाड़ी चलने में जो भी आवाज़ आ रही थी स्टीयरिंग का, गड्ढे वगैरह में या नॉर्मल रोड पे भी जैसे कि कुछ टूट गया उस टाइप से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसे फिटिंग करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी का अभी हमने सस्पेंशन चेक कर लिया और स्टीयरिंग का काम कर दिया। स्टीयरिंग में आवाज़ था इस गाड़ी का, तो ये काम करने के बाद में गाड़ी हमने अलाइनमेंट करके गाड़ी ट्रायल मार करके भी देख लिया, अभी कोई इश्यू नहीं है। और इस गाड़ी का जो भी नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही थी अंदर में गाड़ी चलने के बाद में गड्ढे वगैरह में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।